पूछ ले, ये फिर क्या ह्यूमन का हृदय पूछ ले। भैया सबसे पहले देखते हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। ये जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम भैया उसको कहते हैं जो कि देखो हम लोग को जीने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, सांस लेना चाहिए, मतलब भोजन चाहिए, और भोजन के साथ साथ क्या हम लोग के बॉडी में परिवहन होता है, खून दौड़ता है, वो होना चाहिए। और चौथा क्या है कि हम लोग के बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकलना चाहिए ना, क्या होना चाहिए, वेस्ट मटेरियल निकलना चाहिए। तो ये चारों चीज जितना भी लिविंग थिंग्स है सबके लिए आवश्यक है। तो भैया जिंदा रहने के लिए, मतलब कोई भी इंसान है उसको जीवित रहने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होगी उसको क्या कहेंगे, जैव प्रक्रम कहेंगे। भैया जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या जैव प्रक्रम क्या चाहिए, जैसे कि सबसे पहले पोषण, कि भैया बिना पोषण का, बिना फूड का कोई भी लिविंग थिंग्स जीवित नहीं रह सकता, चाहे वह स्वपोषी हो या विषमपोषी हो। दूसरा क्या होगा, दूसरा होता है परिवहन, तीसरा है श्वसन, और चौथा जो है वह क्या हो जाएगा, उत्सर्जन हो जाएगा। भैया ये चार चीज है जिसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। अगर भैया क्या आपका भोजन बंद कर देंगे, बाकी आपको परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन होता रहे, क्या आप जीवित रहेंगे, नहीं रहेंगे। अगर मान लो पोषण मिला, आपको श्वसन नहीं मिला तो भी आप मर जाएंगे, अगर परिवहन नहीं हो रहा है तो भी आप मर जाएंगे। तो भैया हम लोग को जीवित रहने के लिए इन चारों चीज की आवश्यकता होती है, और इन्हीं चारों को एक वर्ड में क्या कहा जाता है मिला के, इसको कहते हैं जैव प्रक्रम, ये लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। अगर आपको भैया एग्जाम में पूछ लिया जाए कि क्लास 10th में, जैसे जैक बोर्ड हो गया या बिहार बोर्ड हो गया तो कोई भी बोर्ड है, अगर यह पूछता है कि जैव प्रक्रम का डिफिनेशन लिखिए, तो क्या लिखोगे कि ऐसे प्रक्रिया जो कि जीवन को जीवित रखने के लिए जिन जिन चीज की आवश्यकता होती है उन सबको मिला के क्या कहा जाता है, जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या लिखोगे, पोषण, परिवहन, श्वसन और उत्सर्जन। तो भैया ये पोषण देखो सबसे पहले क्या आया इसमें, पोषण आया, तो हम लोग सबसे पहले पोषण को ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि पोषण क्या होता है। पोषण जो कहते हैं कि हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, खाना खा के बड़े हुए हैं, तो ये जो हम लोग खाना खा रहे हैं इससे हमको एनर्जी मिल रहा है, और एनर्जी मिलता है तो इसी से हम लोग का कोई भी काम करते हैं, चाहे हम दौड़ते हैं, खेलते हैं या फिर पढ़ाई करते हैं। तो ये सारा का सारा जो हमको एनर्जी मिल रहा है वह किस चीज से मिल रहा है भैया, वो मिल रहा है हमको फूड से मिल रहा है। तो पोषण किसको कहेंगे सॉरी, तो पोषण कहा जाता है कि जो हम लोग खाना खाते हैं और उससे एनर्जी मिलता है, इस पूरे प्रोसेस को पोषण कहा जाता है। भैया ये पोषण जो है कि कोई भी लिविंग थिंग्स है सबको चाहिए, बिना पोषण का क्या जिंदगी पॉसिबल है, क्या जीवित रहना पॉसिबल है, कितना ज्यादा चलिए 1 साल भूखा रह जाइएगा, लेकिन क्या उससे ज्यादा भूखा रह पाइएगा, नहीं। अभी तक जो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है वो 8 दिन, 20 दिन, 25 दिन, या फिर क्या बोलते हैं एक जो था वो कितना 285 दिन तक जीवित था, लेकिन क्या उससे ज्यादा कोई भी अभी तक नहीं मिला है। तो भैया बिना भोजन का कोई भी लिविंग थिंग से जीवित नहीं रह सकता है। अगर भैया आपसे पूछ लिया जाए कि पोषण का डिफिनेशन लिखिए, तो अपने से खुद से बना के आप लिख सकते हो, या फिर आपको हम नोट्स दे देंगे टेलीग्राम पे, आप मेरे टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइएगा, बायोसेपियंस, आपको वीडियो में लिंक मिल जाएगा, बायोसेपियंस से आप जुड़ जाइएगा, आपको हम नोट्स भेज देंगे। तो भैया ये क्या है कि पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम क्या भोजन करते हैं और उससे एनर्जी मिलता है, इसको कहा जाता है पोषण। अब देखो पोषण जैसे है, तो ये पोषण क्यों चाहिए आदमी को आदमी को या फिर कोई भी जीवित है, कोई भी लिविंग थिंग्स है, उसको भोजन क्यों चाहिए, क्या जरूरी है भोजन का। तो भैया भोजन सबसे पहले क्या होता है कि उसको ऊर्जा मिलता है, मतलब एनर्जी मिल रहा है, और इसी एनर्जी से क्या करेगा भैया, जब उसको एनर्जी मिलता है तो वह क्या चलने में क्या करेगा, यह मदद करेगा ऊर्जा। उसके बाद खेलने के लिए मदद करेगा, खेलने में। उसके बाद क्या, सोचने में, मतलब जितना भी काम कर रहे हैं, चाहे सो रहे हैं, चाहे खाना खा रहे हैं, तो खाना खाने के लिए भी ऊर्जा का आवश्यकता होता है, और वो कहाँ से मिलता है, भोजन से ही मिलेगा। तो क्या हुआ
कि ऊर्जा मिला, ऊर्जा से क्या हुआ, हम लोग चले खेले, उसी तरह। उसके बाद इसमें एक जो अगला होता है वो इम्पोर्टेंट क्या है कि हम लोग के बॉडी का वृद्धि होगा इसी से। जैसे कि कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, देखोगे कि वो 2 साल के बाद बड़ा हो जाए। जैसे हम ही लोग मान लो 10 साल पहले छोटे थे, फिर बड़े हो गए, फिर बड़े, फिर बड़े, आज इतने बड़े हो गए हैं। तो ये कैसे हो रहा है कि हम लोग जो भोजन कर रहे हैं उसमें ऊर्जा मिलता है और उसी ऊर्जा से हम लोग के बॉडी का विकास होता है, वृद्धि होता है। तो क्या होगा, वृद्धि और विकास दोनों होगा, वृद्धि और विकास दोनों होता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि हम लोग के बॉडी में कहीं भी कट जाए, कहीं भी इंजरी हो जाए, कहीं भी क्या जख्म हो जाए, तो उन सब को ठीक करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा भैया आपको, वो एनर्जी मिलेगा आपको फूड से, खाना से मिलेगा। तो आपको समझ में आया पोषण क्या होता है और पोषण का आवश्यकता क्यों है। तो क्यों है, क्योंकि इससे ऊर्जा मिलता है, हम लोग चलते हैं, खेलते हैं, सोचने में। ये फिर क्या कि ये वृद्धि और विकास के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ साथ क्या, ये रिपेयरिंग का काम करता है। किसका भैया, ये बाइक का रिपेयरिंग नहीं है भैया, ये बाइक का, ये मोबाइल का रिपेयरिंग नहीं करता है, बल्कि हम लोग के बॉडी में जो इंजरी हुआ है, जो कि क्या कहीं कट गया है, किसी वजह से जख्म हो गया है, तो उनसे क्या होगा, रिपेयरिंग करेगा, उनको सही करेगा। कि जैसे मान लो किसी का उंगली के फिंगर थोड़ा सा कट गया, छिल गया है, तो वहाँ पे देखोगे 5 दिन 10 दिन के बाद वो ठीक हो जाता है। क्यों हो रहा है कि आपके बॉडी में जो एनर्जी बना है उससे इन्होंने प्रोटीन व्रोटीन लेके उसको सही कर दिया। कोई बीमारी आपको होता है, उस बीमारी से लड़ने के लिए क्या चाहिए, आपको पोषण चाहिए भैया। अब इस पोषण के बाद आता है कि पोषण आखिर होता कितना प्रकार का है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो स्पेसीज है वो बिलियंस ऑफ स्पेसीज है, अलग अलग तरह का स्पेसीज, जैसे प्लांट है, फिर उसके बाद प्लांट में बहुत सारा स्पेसीज आता है। आदमी हो गया, आदमी के बाद गाय है, बैल है, बकरी है, उसमें भी शाकाहारी मांसाहारी अलग अलग तरह का है। तो भैया ये जो है पोषण के प्रकार, ये कितने तरह का पाया जाता है। तो भैया पोषण का प्रकार जो है ये 2 तरह का होता है। कितना तरह का, 2 तरह का। एक जो होता है उसको कहते हैं स्वपोषी पोषण। क्या कहेंगे, स्वपोषी पोषण। इंग्लिश में कहा जाता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। क्या कहेंगे इंग्लिश में इसको, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और दूसरा जो होता है वो होता है विषम पोषी। क्या कहते हैं इसको, विषम पोषी पोषण। और इंग्लिश में इसको कहा जाता है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। भैया ये जो स्वपोषी है और विषम पोषी है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो नाम से ही खत्म हो जाएगा। स्वपोषी और एक क्या है, विषम। स्व मतलब होता है स्वयं, स्व मतलब क्या होता है, स्वयं, कि जो खुद से खाना बना के खाता है, जो अपने से अपना खाना बना रहा है, उसको क्या कहेंगे, स्वपोषी पोषण कहेंगे। भैया स्वपोषी पोषण जैसे कि पेड़ पौधे में क्या होता है, प्रकाश मतलब धूप से वो अपना खाना बनाता है, धूप से वो अपना खाना बना रहा है, तो वह क्या हुआ, स्वपोषी। और विषम पोषी क्या होगा, जो किसी न किसी चीज पे डिपेंड है, तो उसको कहा जाता है विषम पोषी। भैया जैसे स्वपोषी है, तो स्वपोषी में क्या होता है, प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधा अपना खाना बनाता है। कौन सा पेड़ पौधा, जो हरा पेड़ पौधा है। तो भैया कहोगे हम लोग भी तो खुद से ही बनाते हैं, चूल्हा रहता है, गैस रहता है, तो हम लोग भी खुद से बना के खाते हैं। तो भैया क्या हम लोग धूप में खड़े रहेंगे तो क्या हमारा पेट भर जाएगा। अगर भैया धूप में खड़े रहने से पेट भरता, हम लोग दिन भर धूपे में रहते, कमाने का जरूरत ही नहीं था। तो क्या होता है कि धूप में रहने से सबका भोजन नहीं बनता है। जिसमें कि ऑटोट्रोपिक है, जिसके पास क्लोरोफिल रहता है, वह क्या करेगा, सूर्य की उपस्थिति से अपना भोजन बनाएगा। और जो विषम पोषी है, ये किसी न किसी रूप में भोजन ग्रहण करता, चाहे वह प्लांट पर निर्भर हो, चाहे वह किसी मतलब कि जानवर पे डिपेंड हो, या फिर किसी कीड़े मकोड़े पे डिपेंड हो, या किसी के बॉडी पे डिपेंड हो। तो ये किसी न किसी पे डिपेंड रहता है अपने भोजन के लिए, उसको क्या कहेंगे, विषम पोषी पोषण कहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्वपोषी पोषण किसमें पाया जाता है। तो भैया कि स्वपोषी पोषण किसमें होता है, पेड़ पौधे में। क्योंकि पत्ता जो हरा है वो किसका होता है, पेड़ पौधे में होता है। तो पेड़ पौधे में क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण।
ये इंग्लिश में इसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। भैया देखो नाम से ही खत्म हो जा रहा है, प्रकाश संश्लेषण जो है नाम से ही खत्म हो जा रहा है। एक वर्ड क्या है? फोटो, दूसरा वर्ड क्या है? सिंथेसिस। तो फोटो का मतलब होता है फोटोन और सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। क्या बनाएगा? फोटो मतलब वो जो फूड बनाएगा, मतलब खाना बनाना। प्रकाश संश्लेषण कि फोटो मीन्स होता है लाइट। क्या होता है? फोटो मतलब लाइट। लाइट के उपस्थिति में, मतलब प्रकाश के उपस्थिति में जब ये अपना भोजन बनाता है तो इसी को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। भैया हिंदी में भी देख लो, हिंदी क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की सूर्य की उपस्थिति में जो अपना भोजन बनाएगा, सूर्य की उपस्थिति में जो अपना भोजन बनाता है उसको क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और संश्लेषण का मतलब होता है बनाना, और प्रकाश मतलब क्या? कि लाइट। जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना खाना बनाएगा उसको क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। भैया प्रकाश संश्लेषण में डिफिनेशन क्या लिखोगे? प्रकाश संश्लेषण में डिफिनेशन क्या लिखोगे कि एक प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्या सनलाइट के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाता है। और उसको साथ साथ खाना बनाने के क्या चाहिए? CO2 चाहिए, वाटर चाहिए। इन दोनों को लेके खाना बनाएगा, उसको कहेंगे प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। और प्रकाश संश्लेषण जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो इस दुनिया का जितना भी जीव है सब खत्म। क्यों? क्योंकि भैया जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पेड़ पौधे को खाना नहीं मिलेगा, और खाना नहीं मिलेगा तो पेड़ पौधा खत्म हो जाएगा। और हम लोग जो है, ये कोई भी एनिमल जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड किस पे रहता है? पेड़ पौधे पे डिपेंड रहता है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होगा भैया कि CO2 प्लस में क्या? H2O चाहिए, और उसके साथ साथ क्या? सनलाइट चाहिए ना। अभी समझा देंगे, 1 मिनट रुक जाइए। सनलाइट और उसके साथ साथ क्या चाहिए? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। तब क्या बनेगा? C6H12O6 मतलब ग्लूकोज बन के तैयार हो जाएगा, साथ साथ O2 रिलीज करेगा। अब समझना, प्रकाश संश्लेषण को इसी चीज से तुम लिख दोगे एग्जाम में। अगर ये याद रहा तो प्रकाश संश्लेषण आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। और कभी कभी ये ही उठा के आपसे पूछ लेगा कि इसका रिएक्शन को लिखिए। तो भैया प्रकाश संश्लेषण कब होगा? कि जब इसको CO2 इन्वायरमेंट से मिलेगा। कब? कहाँ से मिलेगा? इस यहीं से ना, जो हम लोग जो सांस लेते हैं इसी से इसको क्या मिलेगा? CO2 मिलेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इसको क्या चाहिए? पहले कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, दूसरा क्या? वाटर चाहिए। क्या चाहिए? वाटर। और वाटर कहाँ से मिलता है भैया? इसको जड़ से मिलेगा। जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिल गया तब क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। और सनलाइट भी कब काम करेगा? जब उसके पास क्लोरोफिल मौजूद हो। क्या मौजूद हो? क्लोरोफिल मौजूद हो। जब इतना इसके पास रहता तब यह क्या बना लेगा? अपने पत्ते में वो खाना बनाता है, जो कि खाना बनेगा ग्लूकोज के रूप में। और रिलीज, साथ साथ रिलीज क्या करता है? O2 को रिलीज करेगा, जो कि हम लोग सांस लेते हैं। O2 जरूरी है। तो प्रकाश संश्लेषण आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब बात आता है कि प्रकाश संश्लेषण में जो कच्चे पदार्थ यूज होते हैं वो कौन कौन सा क्या यूज होता है? तो भैया प्रकाश संश्लेषण सबसे पहला क्या यूज होता है कि सूर्य का प्रकाश चाहिए। क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए। दूसरा क्या? कि क्लोरोफिल होना चाहिए। तीसरा क्या चाहिए? CO2 चाहिए। और चौथा क्या चाहिए? H2O चाहिए। जो प्रकाश है, जो सूर्य का प्रकाश है, इसको क्या करेगा कि क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को किसमें? केमिकल एनर्जी में बदल देता है। कौन? ये जो क्लोरोफिल है ये सूर्य के प्रकाश का जो लाइट एनर्जी है उसको किसमें बदल दिया? केमिकल एनर्जी में बदलता है। और ये जो CO2 है ये रिडक्शन करने का काम करेगा। क्या करता है? ये रिडक्शन करने का काम करता है। भैया आप सीधा सिंपल याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या
कि पेड़ पौधे सूर्य के उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है, अपना फूड बनाता है, उसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण का फॉर्मूला अगर पूछा जाए तो CO2 प्लस H2O, और क्या चाहिए इसको, सनलाइट चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, तब क्या बना देगा ये C6H12 और O6 बनाएगा। और साथ ही साथ क्या करता है, ये ऑक्सीजन को रिलीज करता है। क्या करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है। भैया ये जो ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है और छोड़ रहा है, तो क्या पेड़ पौधे के पास कोई सिस्टम पाया जाता है? जैसे कि हम लोग के बॉडी में क्या है कि सांस लेने के नाक है और जाता कहाँ है, फेफड़े में जाता है। तो क्या पेड़ पौधे में भी ऐसा होगा? कुछ है उसके पास क्या? उसके पास देखो कोई ऑर्गन है जिससे कि वह सांस लेता और छोड़ता हो? है भैया, उसके पास एक ऑर्गन पाया जाता है, इसका नाम क्या है, रंध्र कहते हैं। और ये जो रंध्र है इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्टोमाटा। क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहा जाता है। तो ये जो रंध्र है ये कहाँ पाया जाएगा, कि मान लो ये क्या है, एक पत्ती बनाते हैं, ये क्या बनाए हम, एक पत्ती बनाए, पत्ता बनाए, लीफ जिसको कहा जाता है। इसमें ना छोटा 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 क्या पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है, मतलब छेद पाया जाता है, हॉल जिसको कहते हैं। तो रंध्र, पेड़ पौधे के पत्ते में क्या होता है, छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है। वह जो छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, इसी छिद्र को क्या कहा जाता है, रंध्र, ये स्टोमाटा कहते हैं। भैया ये स्टोमाटा जो है बहुत काम का चीज है। यह क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेके जाएगा और O2 को बाहर भेजता है। कब, जब प्रकाश संश्लेषण हो रहा हो। याद रखें, ऑब्जेक्टिव पूछता है यहां से कि ये जो रंध्र है ये क्या करता है, CO2 को अंदर ले जाता है और O2 को बाहर करता है। फिर ये क्या होगा कि बंद हो जाएगा। और ये इसको बंद और खोलता कौन है, इसमें पाया जाता है एक गार्ड सेल। किसमें, रंध्र में गार्ड सेल, जो कि खोलने और बंद करने का काम करता है। अब कहोगे सर कि CO2 क्या कर, हम तो कंफ्यूज हो गए कि आप बोल रहे हैं ये CO2 लेता है, मतलब सांस में CO2 ले रहा है, ऑक्सीजन छोड़ रहा है। हाँ बिल्कुल भैया। फिर सर कहोगे कि कभी कभी तो आप बताते हैं कि ये पेड़ पौधा जो है ऑक्सीजन लेता है। ये तो कंफ्यूज वाला बात हो गया। तो भैया कि जब ये प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस जब करता है तब ये CO2 लेगा, ठीक। तब क्या लेता है, CO2 लेता है। और कहाँ से लेगा, ये रंध्र से CO2 ले रहा है। लेकिन जब ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर रहा होता है, उस समय पे ये O2 लेता है, O2 ऑक्सीजन लेता है। क्या लेगा, जब ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर रहा है तब ये ऑक्सीजन में सांस में क्या लेता है, ऑक्सीजन को लेता है। क्या लेगा, ऑक्सीजन। और कहाँ से लेता है, ये अपने लीफ से भी लेता है, इसमें रूट से भी लेता है, अपने स्टेम से भी लेता है। मतलब अपने बॉडी के हर एक पार्ट से ये ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकता है। और ये जो रंध्र है ये किस काम का है, CO2 को अंदर करना, O2 को बाहर करना। इसके अलावा कि किसी पेड़ पौधे में अगर ज्यादा पानी हो जाए तो उसको क्या करना, वाष्प करने का काम करता है, मतलब उसको बाहर निकालने का भी काम ये रंध्र करेगा। तो रंध्र का डायग्राम आपके एग्जाम में आता है, आपको डायग्राम हम अलग से बता दिए हैं, आप उसको देख लीजिएगा। कम से कम अगर पूछा जाएगा 3 से 5 नंबर में आपको पूछा जाता है।